मिलके आवाज बुलंद इसकी आवाज ऐसे सेट करें कि ये मेरी आवाज खींचे ना, इसकी आवाज तेज कर दें, इको बिल्कुल बड़े बंद कर दें, ये मेरे सांस को ना खींचे, बस बाकी ठीक है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन सामीन, हाँ ये ठीक है, अब ठीक है। आज का ये हमारा सालाना प्रोग्राम बसिलसिला महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तक़रीब उर्से मुबारक इनेकात पज़ीर है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अहबाब गिरामी कदर, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी हयात ज़ाहिरी में जिस तरीके से अपने गुलामों को अपने फैज़ान, अपने अनवार तजल्लियात, अपनी फ्यूज़ो बरक़ात से माला माल फरमाते थे, हुजूर आज भी मदीना तैयबा में अपनी उम्मत को नवाज रहे हैं। ये नहीं है कि हुजूर का मिसाल ज़ाहिरी हो गया तो बस अब सिलसिला मुनक़ते हो गया, बल्कि सिलसिला मुनक़ते नहीं हुआ, सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, सिलसिला पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया। पहले सिर्फ हुजूर थे तो हुजूर फैज़ान तक़सीम फरमाते थे, अब हुजूर के मिसाले ज़ाहिरी को 1400 से कई साल गुजर गए हैं, हुजूर भी फैज़ान तक़सीम कर रहे हैं, हुजूर के सहाबा भी कर रहे हैं, हुजूर की आल भी कर रही है, हुजूर के साथ भी कर रही है। और फिर यही नहीं कि हुजूर की आल और असहाब की ड्यूटी है, जो इनसे मुंसलिक हो जाता है, वो हिंदुस्तान में हो, वो पाकिस्तान में हो, वो बगदाद में हो, वो कहीं भी डेरा लगा ले, हुजूर उसके दर से भी लोगों को फैज़ान अता फरमाते हैं।
अब देखो ना, हुजूर का विसाल हो गया, सिद्दीक अकबर आ गए, उनका विसाल हो गया, उमर फारूक आ गए, उनका विसाल हो गया, उस्मान गनी आ गए, उनका विसाल हो गया, मौला अली आ गए, मौला अली गए, इमाम हसन आ गए, इमाम हसन गए, इमाम हुसैन आ गए, इमाम हुसैन गए, इमाम हुसैन आ गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन गए, इमाम जाफर आ गए, इमाम जाफर गए, इमाम बाकर आ गए। चलता रहा ना सिलसिला हुजूर गौसे पाक तक। अब हुजूर गौसे पाक आ गए तो बात यहीं पे रुकी नहीं, क़यामत तक हुजूर के गुलाम जहां भी डेरा लगाएंगे फैजान का चश्मा वहीं से जारी होगा। अपने बेटे को दिया, फिर आगे चलता गया, मगर अब सिलसिला यूं भी है, मगर यूं भी है कि ये शेख जिसको सीने से मुंतकिल कर देता है, वो बेटा हो, मुरीद हो, कोई भी हो, बस शेख की निगाह पड़ने की देर है, वो फिर वक्त का फरीद बनता है, वक्त का कुतुब बनता है। जमाना याद करता है उनको, जमाना हुजूर के फैज को याद करता है, मगर फैज जब आगे चलता है तो जो ही उसका रास्ता बनता है, उसके रास्ते भी तब्दील होते हैं, रास्तों से कई रास्ते बनते हैं, फिर रास्तों से कई रास्ते बनते हैं, यूं हमारे तक हुजूर का फैजान पहुंचा। कोई माई का लाल इस मजमे में, इस गांव में, इस शहर में, इस जिले में, इस सूबे में, इस मुल्क में, पूरी दुनिया में आज के दिन, कल, परसों, चौथ, एक महीने के अंदर कोई ये बता दे कि उसे डायरेक्ट माई आमना के लाल ने फैज दिया हो? कोई है? कोई ऐसा है? नहीं। जिसको भी मिला है हुजूर के सिलसिले में आने के बाद मिला है, पहले उसको किसी के सामने बैठना पड़ा है, पहले उसको किसी के हाथों में हाथ देने पड़े हैं, फिर उसके हाथों से हाथ होते हुए हुजूर की बारगाह में गए हैं, तभी तो प्याले में कोई जाम आया। आप मुझे बताओ ना, देहाती लोग, आप सादा सी मिसाल समझाता हूँ, कोई मुझे बंदा ये बताए कि खतरावाला में उसने अपनी पहली को डायरेक्ट समुद्र से पानी लगाया हो, कोई कराची से पैप डाला हो उसने, कोई स्पेशल पैप जी मेरी पहली से कराची को पानी आता समुद्र से, कोई है? नहीं है ना। कहाँ से आता है पानी? दरियाओं से। दरिया से डायरेक्ट ले सकते हो? नहीं ना। दरिया से छोटी नहर, बड़ी नहर, फिर छोटी नहर, नहर से सूआ, सूए से मंजर, मंजर से खारा, खारे से पहली, ऐसे ही नहीं, ये सिलसिला भी यूं ही। हुजूर ने फैज दिया मौला अली को, हुजूर ने फैजान दिया सिद्दीक अकबर को, हुजूर ने फैजान दिया मौला उमर को, हुजूर ने फैजान दिया हजरत उस्मान को, और ये चारों ही तो सिलसिले हैं, इन्हीं से तो फैजान आगे आया। मौला अली से फैजान चला तो चलते चलते बगदाद पहुंचा, बगदाद से फैजान आया तो चलते चलते छोचे में आया, तो छोचे में फैजान आया तो चलते चलते लाहौर आया, लाहौर से फैजान आया तो चलते चलते कसूर आया, खतरा वाले वहां से जाके ले रहे। अब देखिए, ये वही फैजान है। अब जब ये बगदाद शरीफ में पहुंचा हुजूर गौसे पाक के पास, तो ऐलान हो गया आज के बाद जिसको भी पीना है बगदाद से पिए, जिसको भी पीना है बगदाद से पिए, कहीं भी जाएगा नहीं मिलेगी, थोड़ी सी भी मांगोगे नहीं मिलेगी, थोड़ी सी भी मांगोगे नहीं मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? बगदाद से मिलेगी। तो बगदाद वाले भी डायरेक्ट नहीं पिलाते,
वो भी कहते हैं किसी मेरे अशरफ के हाथ में हाथ तो दो। जब किसी अशरफ के हाथ में हाथ दोगे फिर बगदाद वाले भी पिलाएंगे जितना पी सकोगे। अब देखिए हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, अब फैजान का सारा सिलसिला मेरे गौसे पाक की बारगाह में, हुजूर गौसे पाक की बारगाह से सभी को मिलता है। जब ऐलान हुआ कि अब सिर्फ गौसे पाक से ही मिलेगा तो फिर किसी ने इनकार नहीं किया। जिन्होंने माना फिर उन्होंने माना। इसको एक दफा सही कर ले, दुरूद पाक पढ़िए सारे। बदलता आ गया वही बड़ा लाभ नहीं जो करा यूपीएस बंद हो जाता था सल्लल्लाहु अलैहि या सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। तवज्जो फरमाइए। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला को जब आपने ऐलान फरमाया अपनी विलायत का, आपने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ऐलान फरमाया कि मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। तो उस वक्त जितने भी साहिब विलायत बुजुर्ग थे उन्होंने इस बात को तस्लीम किया और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप पहाड़ों में इबादत और रियाजत फरमा रहे थे। जब आपने वहाँ पे रूहानी तौर पे ये ऐलान सुना तो आपने अपनी गर्दन को झुका दिया, फरमाया बल अला रासी का ही, बल्कि आपका कदम मेरे कंधों पे ही नहीं मेरी आंखों में भी, मेरे सर पे। अब इतना बड़ा बाबा जो चिश्तियों का बाबा है, किसी को फख्र हो अपने इल्म पे, किसी को मान हो अपने तकवे पे, किसी को मान हो अपनी इबादत और रियाजत पे, मगर ये बाबा वो बाबा है जिसको सिर्फ देखने से ही 90 लाख में कलमा पड़ा है। अगर जिन्होंने देखा है, सिर्फ देखा है, सिर्फ देखने से जिनकी जुबानों में कलमा जारी हुआ वो 90 लाख हैं, तो जिनको देखने से 90 लाख कलमा पड़ है तो ये मेरे करीम के गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम की शान है। तो जिन्होंने मेरे करीम को देखा होगा उनका क्या हाल होगा। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह फिक़ह हनफी के इमाम, फिक़ह हनफी के मौजिद, आपके एक शागिर्द थे हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप बड़े हसीनो जमील खूबसूरत थे। आप एक दफा दर्स दे रहे थे, एक खातून गैर मुस्लिम आपके मदरसे के आगे से गुजरी, उसकी निगाह जो पड़ी मेरे इमाम के चेहरे पे तो मुंह में उंगली दे के खादिमों से पूछती है, भाई मुझे ये बात बताओ, भाई मैंने एक गल दसो कि ओ मोहम्मद है जिदा तुसी कलमा पढ़ रहे हो? नहीं माई ये ओ मोहम्मद नहीं जिन्हां दा असीं कलमा पढ़ने आ। कहने लगी अच्छा अगर ए ओ नहीं ते जिदा तुसी कलमा पढ़दे हो, अगर ए ओ नहीं ते ए एडा सोहना है ते ए जिहड़ा उम्मती है ओ मोहम्मद कितना सोहना होएगा। नारे तकबीर, अल्लाह
बात बयान करने का मकसद ये है, मैंने तमहीद के तौर पे ये बात की है। बाज लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते। भाई ना मानो, भाई ना मानो, ना मानो, आपका नहीं दिल करता तो ना मानो। कुछ चीजें होती हैं बंदा सुन के तस्लीम कर लेता है, भी ठीक है यह गल समझ आ गई है, मान लेंगे। कुछ चीजें होती हैं वो देखने के बगैर नहीं बंदा तस्लीम करता, और कुछ चीजें होती हैं जब तक ऐनल यकीन ना हो जाए बंदा नहीं मानता। अब ये चीजें रब करीम ने हुजूर की उम्मत में इसलिए भेजी है कि मेरा महबूब जो जाके कहे कि मैं तुम्हारी तरफ रसूल भेजा गया हूँ, तो वो पूछेंगे ना हुजूर दलाइल दीजिए, नबूवत के मौजज़ात दिखाइए, तो हुजूर ने मौजज़ात भी दिखा दिए। अब हुजूर की बात तो बड़ी दूर रह गई ना, अब तो हुजूर के गुलामों की बात है ना। तो अल्लाह करीम ने ये सिस्टम बना दिया कि जड़ा पूछे महबूब कुछ कर सकते सन या नहीं। अच्छा महबूब अब आप पर्दे में, भाई महबूब तो क्या गुजरे हो गए 1400 साल, पर्दा फरमाया कितने सौ साल हो गए। अब उनकी बात छोड़ो, ये जो मेरे महबूब के 1400 साल बाद पक्के पीठे गुलाम ने, पहले इन्हां दा ते गल सुन। तुम बात करते हो ना कि उनको गैब का इल्म था या नहीं, यही है ना भाई। वो हाजिर और नाज़िर है या नहीं, वो दीवार के पीछे का इल्म रखते हैं या नहीं। अब ये सारियां गल्लां उन्हां दियां ते तू छड़ ना, तू हुण आ रब करीम ने ये छोटी छोटी मिसालें कायम कर दी कि मेरे महबूब दी ते शान ही बड़ी है ना, मेरे महबूब दी ते गल ही ना करो, मेरे महबूब दी छड्डो, मेरे महबूब दे गुलामां दा मुकाबला करो। ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वर्गा कोई नु तीन नहीं आ सकते, मोहम्मद अली दा सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। तो ये हुजूर के गुलामों में अल्लाह ने हुस्न इसीलिए रखा है कि जो कहे ना मैं नहीं मानता, तो मैं कहता हूँ ठीक है ना मानो, पर हमें ये बताओ कि ये जितने भी हुस्न वाले आए हैं, जिनको देख देख के गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ा है, इतने साढ़े भला तुसी भी कोई आपने किताबां फरोलो, कोई है जिहदा मुंह वेख के किसी ने कलमा पढ़िया हो, मुंह वेख के तुहाडे ते सारे इस्तगफार ही पढ़दे ने, अल्लाह बचाए। हमारे तो फौत हो 4-4 दिन भी पड़े रहे, मुंह में और निखार आता है, इनके फौत होने तो ऐलान हो जाता है, तिबी वजूहात की बिना पे चेहरा नहीं दिखाया जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह है इनके कुछ ऐसे भी तिबी वजूहात की बिना पे इनके चेहरे नहीं दिखाए जा सकते। मैं कहता हूँ भाई ना देखो, जरूर डरना है भाई, उनके देखो जिनके रब ने बनाए इतने सोने हैं कि जिनके बारे में रब कहता है कि अल्लाह के बंदे वो हैं जिनको जब देखो अल्लाह याद आ जाए। अब इसको भी समझो, रब करीम ने ये क्यों कहा कि अल्लाह के बंदे वो हैं जिनको देखने से रब याद आ जाए। अब मुझे हुजूर के मेराज का वाकया याद आ गया, सुभान अल्लाह। हुजूर मेराज पे गए, मेराज से वापस आए, अल्लाह करीम ने फरमाया महबूबा पहले नबियों सारे ने आख्या रब वेख्या, नबी आख्या कोई नहीं, सानू विखा सकते हो, नबी आख्या नहीं, ते महबूबा तेनू बुलाया है, तेरी शान बढ़ाई है। हुण कोई पूछे ना रब नू वेख्या सुभान अल्लाह, तुसा नहीं कहना नहीं मैं सामने बैठा रज के वेखो सुभान अल्लाह। कोई पूछे रब नू वेख्या, हां वेख्या, सोनी सूरत च वेख्या, राय तो रबी फी आसानी सूरत, मैंने अपने रब को सोनी सूरत में देखा। ते महबूब कोई आके ना तो खाओ, तो ये नहीं कहना मैं नहीं खा सकता, कहना मन राले फकत राल हक, जिसने मुझे देखा उसने रब को देखा। रब यही तो कह रहा है, अल्लाह के बंदे वो हैं जिनको देखने से रब याद आ जाए। रब ये कहना चाह रहा है मेरे बंदे वो बंदे हैं जो मेरे महबूब के गुलाम हैं, और जो मेरे महबूब के गुलाम है ना, जब तुम उनको देखोगे उनमें पहले मेरा महबूब नजर आएगा, फिर उसके जलवों में मेरे जलवे। सुभान अल्लाह। अब कोई है इनमें ऐसा जिनको देख के रब के जलवे नजर आए, जिनको देख के रब याद आए। हाँ
अल्लाह माफ करे। ऐसा ही है भाई, देख लो, हम तो नहीं कहते ना, हम आपको काफिर कहते हैं, चलो मान लेते हैं भी आप कहते हैं जी सुनी सानू काफिर आने असि यहां देख दी, हम आपको कहते हैं एक लम्हे के लिए हम आपको कहते नहीं, मगर हमारा फतवा वो ही है जो हमारे यहाँ काबिल का है, जो हमारे यहाँ हजरत का है, जो उन शराइत के मुताबिक इनकी इबारत पे ईमान रखता है वो दायरा इस्लाम से खारिज है। हम एक लम्हे के लिए मान लेते हैं आपकी बात, हम नहीं कहते। चलो फैसला करा लेते हैं पंचायत से, एक तरफ हमारे इदारे का कोई तालिब इल्म ले आओ, दूसरे तीसरे चौथे साल का ना कोई बड़ा मौलवी लाओ, क्या बात, क्या दूसरी तरफ इनका शायखुल हदीस ले आओ। सुभान अल्लाह, क्यों शाह जी, क्या बात, बात ठीक है? कर लो मुकाबला, पंचायत बिठा लो, लो अगर फैसला ये हो जाए कि ये सुन्नियों के इदारे में पढ़ने वाला सुन्नी बच्चा, इसके चेहरे पे नूर है या भाई, यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे नहीं समझे, अल्लाह के बंदे शाह साहब समझ गए, अल्लाह के बंदे वो हैं जिनको तकने से अल्लाह याद आता है। ये दूसरों की बात पे कारी नहीं रहा, अल्लाह के बंदों को, जब अल्लाह के बंदों को, शर्त यह कि अल्लाह का बंदा होना चाहिए, ओ अल्लाह का बंदा, अल्लाह के बंदों को देखने से अल्लाह याद आता है, और फिर जब उनको देखा जाता है वो तिलावत करते हैं, वो सजदे करते हैं, रुकू और सुजूद करते हैं। अच्छा, हमारे बुजुर्गों की हिस्ट्री उठा के देखें, क्या है जी, ये फलानी बुजुर्ग है जी, कितना अच्छा जिंदगी गुजारी, इतना अच्छा जी, क्या करते रहे, इन्होंने अपनी जिंदगी में बेशुमार हाफिज कुरान पैदा किए। इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने अपनी जिंदगी में इतने आलिम दीन बनाए। अच्छा जी, इनका अपना क्या मामूल था, सारा दिन में 5 कुरान पाक पढ़ते थे। ये क्या करते थे, रात में इशा पढ़ के सो जाते थे, तहज्जुद में 20 रकात नफल पढ़ते थे। ये क्या करते थे, ये सारा दिन में 10,000 दफा दुरूद पाक पढ़ते थे। भाई आओ ना तो मुकाबला करें, चांदनी लगाएं, चांदनी लगा लो भाई, जीतेंगे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे। जब उनको देखें तो अल्लाह याद आ जाए, अरे ये तो अल्लाह के बंदे हैं, तो जब बंदों को देखने से अल्लाह याद आता है, तो जो मेरे रब के महबूब हैं उनको देखने से रब क्यों नहीं याद आता? मगर शर्त ये है, देखने के लिए आंख सिद्दीक़ अकबर वाली चाहिए, देखने के लिए आंख मौला उमर वाली चाहिए, देखने के लिए आंख सैयदना उस्मान वाली चाहिए, देखने के लिए आंख मौला अली वाली चाहिए, देखने के लिए आंख अबू जहल वाली नहीं चाहिए। मेराज की रात जब सफरे हिजरत की रात जब हुजूर अपने घर मुबारक से बाहर निकले, किसी को नजर आए? तो अभी भी किसी को नजर नहीं आते, नजर नहीं आए। हुजूर गुजर गए उनके दरमियान में से, किसी को नजर नहीं आए। देखने वालों ने तो देख ही लिया, देखने वालों ने देख ही लिया, मगर जिनको दिखाई नहीं देना था उनको नजर ही नहीं आया। अरे सुनने के लिए कान सिद्दीक़ अकबर वाले होने चाहिए, कान सुन तो अबू जहल ने भी लिया था, लेके आया था ना मुट्ठी कि इसमें क्या है, तो मैं बताऊं या ये बताएं? जब सुना हो ये जादू हो गया, इस पे जादू हो गया, इन पे भी जादू हो गया। भाई सुनने के लिए भी कान सिद्दीक़ अकबर वाले चाहिए। और फिर मेरे करीम की जात, वो तो आज भी गुंबद खजरा में हयात है। अब जो मदीना तैयबा में गए हैं उन्होंने ज़ियारत की है, या जिन्होंने व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आजकल सोशल मीडिया पे गुंबद खजरा शरीफ की तस्वीरें मौजूद हैं, तस्वीरें देखी जाती हैं, गुंबद शरीफ की तस्वीरें,
आम खुले मुकामात पे लगी भी होती हैं, बाद मसाजिद में भी लगी होती हैं, फ्लैक्सों पे भी। आपने देखा होगा मुंबई शरीफ के ऊपर एक ढक्कन सा लगा हुआ है, उसके ऊपर संगल है। जो गए हैं उन्होंने देखा है, तस्वीरों में भी मौजूद है। उसके ऊपर मुंबई शरीफ के ऊपर अलग से एक छोटा सा ढकना चीज है, उसके ऊपर संगल बांधा हुआ है। वो ढक्कन लगा के मुंबई शरीफ के ऊपर बंद किया हुआ है। ये असल में है क्या? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल जारी के बाद कहा तो हो गया, पानी की कमी हो गई। सहाबा ने दुआएं की, हुजूर की बात में अर्ज किया तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आके फरमाया कि मेरी कब्र और बादलों के दरमियान जो छत है उसमें सुराख कर दो, बादल जब मेरी कब्र को देखेगा तो वो रोना शुरू कर देगा। ऐसा ही किया गया। हुजूर की कब्र अंदर जिस जगह पे है वहां पे छत को सुराख किया गया, और जब सुराख किया गया जो ही वो पर्दा दरमियान में जो था छत का वो खत्म हुआ, बारिश होना शुरू हो गई। और ये एक अरसे तक ये जो ढक्कन है ये खुला रहा। आज से चंद साल पहले, चंद साल पहले 70 या 80 साल या इससे लगभग थोड़ा सा साल इसको बंद किया गया। अब इस बात से ये मालूम होता है कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अनवर में भी मौजूद हैं, तो उम्मत को फैज आपका जारी और सारी है, फैज खत्म नहीं हुआ। इससे अगली बात इससे भी मजे की है, जब इस ढक्कन को बंद किया गया, सिस्टम ये है कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिज़ार है, असल कब्रें जो हुजूर की सैयदना सिद्दीक़ा अकबर की, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, उन तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। उन तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, किसी किस्म का कोई दरवाजा नहीं है। जब गुज़ारा जितने भी जाते हैं ये जालियों के अंदर जरूर जाते हैं, जालियों से अंदर एक दीवार है, ये वहां तक जाते हैं, उससे आगे किसी की रसाई नहीं है, कोई भी नहीं जा सकता। कब्र अंदर तक जाने का एक ही रास्ता है, वो ऊपर वाला ढक्कन। इस ढक्कन के खुला हुआ था तो इसके अंदर से जानवर कोई अंदर चला गया, कबूतर वगैरह या कोई और जानवर, तो अब नीचे से तो दरवाजा कोई नहीं था। फैसला ये हुआ कि ऊपर से किसी छोटे बच्चे को जो कम समझ हो उसको उतारा जाए और वो अंदर जाके उस जानवर को या जो भी परिंदा है उसको निकाल जाए। अब तरकीब बनाई गई, उसको ऊपर से बांधा गया, नहलाया गया, धुलाया गया, खुशबू लगाई गई, लिबास था नया पहनाया गया। उसको जब नीचे उतारा, अब जब नीचे उतारा वो बाहर आया, उसने जो भी जानवर था, परिंदा था, उसको पकड़ा हुआ बाहर आया। हर बंदे का तजस्सुस था कि मैं इससे पूछूं अंदर है क्या। हर बंदे की ये लब पे था भाई अंदर क्या था, रसूलुल्लाह कैसे थे। उस बच्चे ने चीखदार आवाज में कहा वल्लाहि ला रसूलुल्लाह हय्युन, अल्लाह की कसम अल्लाह के रसूल अंदर जिंदा है। इतनी बात कही, उसकी रूह परवाज कर गई। अल्लाह जाने उसने अंदर क्या देखा जो बयान करना रब चाहता ही नहीं था कि ये बयान करे। अब बताओ, आप भी कोई ना समझे, आप भी कोई ना समझे तो फिर इसका मतलब ये है उससे बहस नहीं करनी। ये समझो कि उसके कान भी सिद्दीक़ अकबर वाले नहीं है, उसकी आंख भी सिद्दीक़ अकबर वाली नहीं है, उसका कल्ब भी सिद्दीक़ अकबर वाला नहीं है, उसकी आंख भी अबू जहल वाली है, उसके कान भी अबू जहल वाले हैं, उसकी जुबान भी अबू जहल वाली है, उसकी सोच भी अबू जहल वाली है, उसका दिल भी अबू जहल वाला है। जो आशिक होगा वो सवाल नहीं करेगा, वो कहेगा मैं मानता हूँ, दलील की जरूरत नहीं। भाई आशिकों की हिस्ट्री पढ़ो, किसी ने पूछा औलिया कामिलीन को अल्लाह ने मुकाम ऐसे तो नहीं दिया। आओ ना सुल्तानुल औलिया जो हुजूर गौसे पाक के भी पीरों के पीर हैं, हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, कैसे मुकाम मिला उनको, कैसे मुकाम मिला। कोई इबादत और रियाजत की उन्होंने नहीं। क्या करते थे, अखाड़े के पहलवान थे, पूरे बगदाद में उनका शोहरा था, कोई उनसे मुकाबला जीत नहीं सकता था। एक मुकाबला हो गया, किसी कमजोर से बंदे ने चैलेंज दे दिया, कमजोर से बंदे ने जब मुकाबले में मैदान में आके मुकाबला शुरू हुआ, कान में आके उसने कोई बात नहीं की। जिस पहलवान का नाम पूरे इलाके में हो, नामी ग्रामी पहलवान उसको हरा ना सके, मुकाबला शुरू हुआ, सुखे सवार आदमी ने कान में कोई बात कही, बस उसके बाद मुकाबला शुरू हुआ।
पहलवानों का पहलवान जुनैद बगदादी नीचे, ओ माड़ा बंदा उत्ते। क्या बात है। हर बंदा हैरान सोच परेशान बढ़िया कि किसी से मुकाबला ना हारने वाला बंदा जीत कैसे गया। उस सुखे बंदे ने क्या कहा, उसने कान में सिर्फ इतना ही कहा था, ओ जुनैद बगदाद में बड़ा तेरा शोहरा है, इस पहलवानी के मुकाबले में इनाम बड़ा है, कमजोर हूं ना तमा हूं, ताकत नहीं है, मगर हूं सैयद। मजा नहीं आया, हूं सैयद और बड़ा लगा सको, हूं सैयद। आज मुकाबला तू जितवा दे, कल क़यामत के दिन अपने नाना से तेरी सिफारिश जरूर करूंगा। अच्छा भाई हुजूर अगर फैजान तकसीम नहीं कर रहे तो हुजूर ख्वाब में क्यों आए? वो मुकाबला जीत के चले गए, रात जुनैद बगदादी सोए, ख्वाब में क्या देखा? हुजूर की ज़ियारत हुई, हुजूर ने फरमाया जुनैद बगदादी मेरे बेटे से वादा किया था असी उधार लंबे नहीं रखते, हम तुम्हें दुनिया में भी इमामुल औलिया बनाते हैं। हुजूर ने सीने से लगाया, ऐसा नवाजा कि आज भी औलिया अल्लाह की सफ में जुनैद बगदादी का नाम कोई भी वली अल्लाह सर झुकाए बगैर नहीं लेता। जिसको पता है कि जुनैद क्या है वो सर उठा के बात नहीं करता, अरे ये तो जुनैद है। जिसको ये पता है कि मेरे रब के मुस्तफा कैसे हैं, सर उठा के तो बात वो भी नहीं करता। बात सिर्फ इतनी है कि आंख कान जुबान दिलो जान सोच सिद्दीक़ अकबर वाली होनी चाहिए। सारी बातों को छोड़ो, सारे फतवों को छोड़ो। एक जाविया देता हूँ आपको, तन्हाई में बैठ के ना 2 रकात नफल पढ़ के अल्लाह के हुजूर बारगाह में इंतजार करना और अपने आप को रब की बारगाह में तसव्वुर करना कि मैं बैतुल्लाह शरीफ के सामने बैठ के रब की बारगाह में ये अर्ज करता हूँ कि या अल्लाह मेरा सीना भी वसी नहीं है, मेरा ज़र्ब भी वसी नहीं है, मेरा दिमाग भी वसी नहीं है, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि मेरा दिलो दिमाग अबू जहल वाला है या सिद्दीक वाला है। बस इतना कर लो। जो बंदा लैतो लाल में घुना हुआ है ना कि हाँ नहीं है क्यों कैसे वैसे, मैं नहीं मानता, तुम नहीं मानते, वो नहीं मानता, ये नहीं मानता, बस ये सारी बातें छोड़ो। एक दफा मुराकबा करो, बैठो अपने रब के हुजूर बैठो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। अगर सुकून महसूस हुआ तो समझ जाना सिद्दीक वाले हो, और अगर फिर भी आए ना कि मैं इन्हों भी नहीं मानता, समझ जाना अबू जहल के पैरोकार हो। फिर तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी के पास यहाँ पे डंडा है ही नहीं ऐसा कि तुम्हारी छेल उतार सके। उसके लिए तुम्हें कब्र में जाके अपनी सफाई करवानी पड़ेगी। हाँ मान जाओ तो दुनिया में भी अल्लाह ने वर्कशॉपें रखी हैं। ये औलिया अल्लाह है ना, ये दिलों का जंग उतारते हैं, ये दिलों की मैल साफ करते हैं, ये दिलों की कुदूरतों को निकालते हैं। बस बात फिर वही आ गई, समझ वो होनी चाहिए, यकीन करना चाहिए। अपने आप को थोड़ा बहुत सोचो समझो भाई यार, जो रब करीम अपने महबूब को अर्शे मुअल्ला पे बुला के जिब्रील अमीन को रास्ते में रुकवा के, जिब्रील अमीन को रास्ते में रुकवा के जिब्रील ने क्या कहा था, या सैयदी या रसूलल्लाह, एक बार बराबर भी आगे नहीं जा सकता, क्यों? सड़ जाऊंगा, जल जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। भाई जिस जगह से आगे फरिश्तों का सरदार नहीं जा सका, जिस जगह से आगे फरिश्तों के सरदार नहीं जा सके, उस जगह से आगे तेरे और मेरे करीब गए भी हैं, रुके भी हैं, आए भी हैं,
1000वें हिस्से को जिस पहाड़ पे पड़ने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम देखने के बाद 40 दिन तक होश में नहीं आए। उस रब की ये तजल्ली रब के नूर की थी ना, पूरा नूर नहीं था। रब के नूर की तजल्ली का सुई के नक्के के बराबर हिस्सा, फिर उस नक्के का भी 1000वां हिस्सा करो। वो तजल्ली रब ने कोहे तूर पे डाली तो कोहे तूर को मूसा अलैहिस्सलाम नहीं देख सके, बेहोश हो गए। 40 दिन बाद होश आया तो हुजूर तो खुद ऐने ज़ात रब को देख के आए, हुजूर को कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी पूछो कि और दलील दो, इससे बड़ी दलील क्या चाहिए? दलील तो इतनी ही काफी है कि हम कलमा उनका पढ़ते हैं, उनके कहने पे रब को एक मानते हैं, तो उनके कहने पे रब को एक मान रहे हो, उनके कहने पे जहन्नम को मान रहे हो, उनके कहने पे जन्नत को मान रहे हो, बस उन्हीं को नहीं मान रहे। किस बात पे? जी उन्होंने कहा है इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह बशर हूँ। भाई एक बात उन्होंने कह दी तो ये भी तो उन्होंने कहा ना अय्युकुम मिस्ली, भाई ये तो मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारी तरह हूँ, पर तुम में से मेरे जैसा है कौन? भाई मेरे करीब इशारा करे तो चांद टूट जाए, चांद दो टुकड़े हो जाए, क़यामत तक चांद के सीने पे निशान अभी भी मौजूद है। तेरे इशारे ना नाल दे करूँ बंदा इधर नहीं आता तो तू कहना भी और दलील है, तो और क्या दलील चाहिए तुम्हें? हुजूर को अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है कि जिसने हुजूर को समझा है फिर उसको किसी और तरफ जाने की जरूरत नहीं। हुजूर के गुलामों को समझ लो, हुजूर के गुलामों को जब समझ जाओगे तो फिर हुजूर को समझना मुश्किल है। अब इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। एक बंदा आया हुजूर पीर सईद इस्माइल शाह साहब बुखारी गंज करम रहमतुल्लाह अलैह अल मरूफ कर्मा वाले पीर उनके पास कहने लगा जी तुसी नबी दे इल्म दी गल करदे हो जी, नबी देखदे ने, नबी सुनदे ने, नबी गैब जानते ने, बड़े उसने बहस की। आपने माया मौलवी जी इस गल नूं छड्डो, ओ पहू इस गल नूं छड्ड। आप पंजाबी बोलते थे और इसी लहजे में बात किया करते थे। जब उसने बहस की ना बार बार, अब मैं अच्छा तू मेरे नबी दा इल्म गैब ते छड्ड ना, तू मैनू ये दस तुसी 4 भैन भरा हो? उन्हें कहा हाँ जी। उन्हें कहा तेरा अब्बा ते तेरी अम्मी बाप जे काम करते सी? अरे हाँ जी। उन्हें कहा उत्थे साहबा साई भी रहता सी? अरे हाँ जी। अरे तुसी चारे हो साई दी औलाद जे, तुहाडा अब्बा ते किसे कभी जोगा नहीं सी। और तुम इल्म गैब नबी की बात करते हो, नबी के गुलाम को तो जवाब दो। नबी का गुलाम तुम्हें बता रहा है कि तुम औलाद किसकी हो। इस बात से ये भी पता चला नबी पे हमेशा हाथ वही उठाता है जिसका बाप अपना नाम। नबी की शान समझने के लिए बाप की तरफ से हलाली होना जरूरी है। जो बाप की तरफ से हलाली है वो नबी की शान में गुस्ताखी नहीं करता, नबी की जात में ऐब नहीं निकालता, वो तो नबी की जात को यूं कर देता। मुहद्दिस कसूरी, फैज़ान मुहद्दिस कसूरी, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। और अल्लाह का करोड़ हाँ शुक्र है, फजल है, करम है, उसकी अता है कि उसने हमें मानने वालों में रखा। उसने हमें मानने वालों में रखा। मान जाओ सही, मान जाओ सही तो बंदा बंदे को माफ कर देता है। तो अगर मान जाओगे ना हुजूर को तो क़यामत वाले दिन रब ने ये नहीं देखना कि तेरे पल्ले है क्या, रब ने ये देखना है कि तेरी मेरे यार से निस्बत क्या है, तेरी मेरे करीब से निस्बत क्या है। उस दिन रब ने ये नहीं देखना बड़ा मुत्तकी बड़ी इबादत करता है, बड़े बड़िया ने तस्बीहां पढ़िया ने, बड़े मुसल्ले रगड़े ने, बड़े ने जनाब सफर कीते ने, कुछ भी नहीं देखना। रब ने ये देखना है कि ये दुनिया में मेरे करीम के बारे में अकीदा क्या रखता था, और रब ने ये देखना है
रब ने नहीं देखना ये मुत्तकी है, रब ने ये देखना है महबूब तेरी मर्जी की है। अब एक खतीब साहब बयान कर रहे थे कि माशर का दिन होना है ना तो हुजूर ने मुकामे महमूद पे खड़े होने, मुकामे महमूद पे, मुकामे महमूद जो हुजूर को मिलना है, हुजूर ने यूं करके मिंबर पे जलवागार होना, हुजूर ने यूं करके सुभान अल्लाह। ऐसे आप मेरे सामने ना मिसाल दे रहा हूं, जैसे आप मेरे सामने हो मैं आपको देख रहा हूं, आप बंदे का चेहरा मुझे नजर आ रहा है। हुजूर ने यूं माशर के मैदान में करोड़ों लोगों को देख के कहना ओ फुला बिन फुला चल जन्नत से, ओ फुला बिन फुला तू भी चल जन्नत से। हुजूर ने देखते 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 जब आना ना किसी ऐसे ने, हुजूर ने कहना बहुत तू परे हो ना, और बेलिया परे हो जा, तेरा साढ़े ना कोई तल्लक नहीं, तू साढ़ा नहीं है। और फरिश्तों जितने मर्जी सटो और पीछे मेरा आशा खड़ा है, जन्नत चले जाओ। सर होना भी है ही, हुजूर ने इशारा की थी जाना है, फरिश्तों ने फड़ फड़ के जन्नत से सटी जाना है। हुजूर ने इशारा की थी जाना है, फरिश्तों ने पकड़ी जाना है, जन्नत में दाखिल की जाना है। बस शर्त ये है कि इबादत और रियाजत होने के बावजूद हुजूर की अकीदत दिल में हो, हुजूर की मोहब्बत होगी तो इबादत और रियाजत में काम आना है। हुजूर की मोहब्बत दिल में नहीं है तो इबादत और रियाजत मुंह पे मारी जाएगी, किसी काम नहीं आएगी। अब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के मुतालिक हदीस मुबारका में मौजूद है कि क़यामत का दिन होगा, एक बंदा उसके लिए जहन्नम का परवाना होगा। अब वो देखेगा कि फलां एक अल्लाह का बंदा है, वो दौड़ के उनके पास चला जाएगा और कहेगा जी आप मुझे याद करें, आपने मुझे पहचाना है। वो कहेगा जी नहीं मुझे याद नहीं है, दुनिया में रहते हुए इतने लोगों से मिले थे। वो कहेगा जी हाँ फलां जगह पे मैंने आपको वुजू करवाया था, मैंने आपको वुजू करवाया था, अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश करें। वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह इस बंदे ने वाकई मुझे वुजू करवाया था, जिसने पानी पिलाया होगा वो कहेगा इसने मुझे पानी पिलाया था, जिसने खिदमत की होगी वो कहेगा या अल्लाह इसने मेरी खिदमत की है। अल्लाह फरमाएगा अच्छा है मेरे नबी के प्यारे, इसने तेरी खिदमत की है तो तेरे सदके हम इसको भी बख्शते हैं, जा इसको जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले जा। अब ये कौन है? ये वही है जिसने हुजूर के दीन को पढ़ा, पढ़ने के बाद आगे बढ़ाया, पढ़ाने के बाद लोगों को दीन सुनाया। अब दीन किसका है? हुजूर का। सारे बोलो दीन किसका है? सारे बोलो, सबकी बात नहीं है, दीन किसका है? अच्छा भाई हुजूर का दीन जो हुजूर लेके आए वो कोई बंदा पढ़े और पढ़ाए, लोगों को सुनाए, वो तो क़यामत वाले दिन बंदे को गांव भर के जन्नत चले जा सकते हैं, तो जिन्होंने दीन है जी वो कुछ नहीं कर सकते। अजीब सा पॉलिसी है भाई, अजीब सोच है भाई, अजीब फितरत है भाई। भाई क्या है ये बात? ये ऐसा दीन है तुम्हारा? भाई हम इसको दीन मानते ही नहीं, हम तो इस बात को मानने वाले हैं जिन्होंने रास्ते से चलने वाले लोगों के लिए आसानी करने के लिए हुजूर की हदीस मुबारक है, कंकर को उठा के साइड पे कर दिया इस नियत से कि गुजरने वाले को तकलीफ ना हो, अल्लाह ताला उसकी भी बख्शिश फरमा देगा। तो ये तो फिर दीन पढ़ाने वाले की बात है जी। हुजूर को तो अल्लाह ने शान ही इतनी अता फरमाई है, कोई एक चीज हुजूर की देख ले आप, हुजूर के सर मुबारक से लेके हुजूर के पांव के नाखूनों तक, आज भी जिसके पास हुजूर के तबरुकात मौजूद हैं, जरा एक दफा हर चीज को पसे पुष्ट डाल के उनकी एक दफा जियारत ही कर दो। जो तुम्हारा अंदर का मुफ्ती है ना ज़मीर, वो तुम्हें मलामत जरूर करेगा यार कि 1400 साल बाद हुजूर के मुंह मुबारक के बोल खुलो के दुरूद शरीफ पढ़िया सुकून मिलता है, दुरूद शरीफ पढ़िया खुशबू आंदियां ने, ते फिर इसका मतलब है कि जिन्हां दे मुंह मुबारक के बोल खुलो के दुरूद शरीफ पढ़िए ते खुशबू आउंदी है, इसका मतलब ये होया कि जिहदे जिस्म दे हिस्से दे अंदर इतनी ताकत है कि बंदे दे दिल नु मोह सकदा है, उस करीम दे अपने जिस्म के अंदर कितनी बरकतां होंदियां जेड़ा मदीना तैयबा च सब नु तकसीम फरमा। बस बात समझने की है, बात सोचने की है, बात दिल को समझाने की है। जब बंदा अपने दिल को समझा लेता है ना कि नहीं यार हुजूर की शान वाकई है, तो फिर ऐब नजर नहीं आता, और जब ऐब नजर आएगा ही नहीं
अकीदत होती है, मोहब्बत होती है, ताल्लुक होता है, वहाँ पे ऐप नजर। भाई यहाँ पे कोई मामूली सा दोस्त हो तो उसके बारे में आके कोई कहे ना, यार तेरे बेली ने फलाना काम करता है, हो ही नहीं सकता कि वो काम करे, हो ही नहीं सकता वो काम करे। तेनू क्यों यकीन है भाई मेरा बड़ा पुराना यार है, मेरी यारी है, मेरा बेली है, वो ये कर ही नहीं सकता। हम डर जाते हैं ना, क्यों? हमारा उससे ताल्लुक है, हमारी उससे मोहब्बत है, हमारी उससे अकीदत है, हमारा उससे प्यार है। भाई ये आम दुनियादार है जो इशारा करे तो ये गुलदस्ता यहाँ से यहाँ नहीं हो सकता, तो हम उसके बारे में कहते हैं कि वो ऐसे कर नहीं सकता। तो जो कायनात का मालिक व मुख्तार चाहे तो सूरज को वापस बुला ले, वो करीम क्या नहीं कर सकता? उस करीम में हमें ऐप नजर आने चाहिए। भाई ऐप नजर आए कैसे जब ऐप है ही नहीं, ऐप है ही नहीं। मैं आखिरी हदीस मुबारक आपको बयान करके इस बात को समझा दूंगा। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर है, अबू जहल आया, उसने आके कहा नाउज़ुबिल्लाह के आपके जैसा, उसने बहुत गलत अल्फाज कहे कि आपके जैसा ऐसा बंदा कोई नहीं। हुजूर ने फरमाया तूने सच फरमाया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, उन्होंने कहा हुजूर आपके जैसा सच्चा आदमी कोई नहीं, आपके जैसा खूबसूरत कोई नहीं। हुजूर की तारीफ की, हुजूर ने फरमाया तूने सच कहा। सहाबा बड़े परेशान हुए, हुजूर अबू जहल ने आके आपने इनकार किया तो आपने कहा ठीक है। सिद्दीक़ अकबर ने आपकी शान बयान की तो आपने कहा तू सच कहता है। समझ नहीं आई। हुजूर ने फरमाया मेरी सूरत आईने की मिसल है, शीशे में जब कोई देखता है तो उसको अपना आप ही नजर आता है। शीशा ना, शीशा जिसको हम रोजाना पता नहीं कितनी बार देखते हैं, कंगी करनी तां, सुरमा पाना तां, क्रीम लानी तां, जे सिर माना तां, वास्कट पे कितनी नवी पा ली मैं कैसा लग रहा तां। शीशा देखते हैं, उसमें कौन नजर आता है? कभी ऐसा हुआ हो कि आप शीशे के सामने खड़े हो और आपको आपके अब्बा जी नजर आए हो? नहीं ना। तो हुजूर ने फरमाया मेरी जात आईना है, जो मुझे देखता है उसे अपना आप ही नजर आता है। अबू जहल ने मुझे देखा, उसे मेरे आईने में अपना आप ही नजर आया, तो जब उन्हें अपना आप ही नजर आया तो है ही पैड़ा सी, तो मैं अपना ही सीखा पैड़ा। तो सिद्दीक़ अकबर ने जब मेरे आईने में अपने आप को देखा तो उसने अपनी तारीफ की, तो मैंने उसको भी कहा तू सच कहता है, मैंने उसको भी कहा तू सच कहता है। तो भाई हुजूर की जात आईना है, अपनी करतूता चंगियां करके उधर देखो, अपनी करतूतें अच्छी करके उधर देखो। जब करतूतें अपनी अच्छी नहीं होगी तो शीशा देख के कहोगे ये है ही काना। तो भाई काने जब हो तो काना शीशे के सामने खड़ा हो तो उसको काना ही नजर आएगा ना जी, उसको काना ही नजर आएगा, उसको दो आंखों वाला नजर नहीं आएगा। हुजूर की जात मोमिनों के लिए आईना है। आईने में कोई चीज नजर आती है जो सामने खड़ी हो, अपने आप को दुरुस्त करें, अपनी सूरत को ऐसी बनाएं कि हुजूर के आईने में जब खड़े हों तो हमें हुजूर के जैसे नजर आए। फिर है ना मोहब्बत, अपनी सूरतों को, अपनी सीरतों को हुजूर की सूरत और सीरत के मुताबिक गुजारो, सजाओ, बनाओ। अल्लाह ताला हमें हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत के मुताबिक हमें अपनी जवानियों और अपनी ज़िंदगियों को संवारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम हमें शरीयत मुताहरा के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अब आपने इस महफिल पाक में इनेकाद किया, अल्लाह ताला आप सब की कोशिशों काविश को कबूल फरमाए, हम सब का आना जाना कबूल फरमा के हमें हुजूर के सदके पक्का सच्चा नमाजी बनाए, हुजूर का पक्का सच्चा आशिक बनाए, हुजूर की सुन्नत के मुताबिक अपने चेहरों पे दाढ़ियों को सजाने की तौफीक अता फरमाए।